जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल राज लक्ष्मी कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है बिहार के प्रमुख प्रमंडल। आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। और हम उन्हीं 9 प्रमंडलों के बारे में आज डिटेल्स जानेंगे और इस प्रमंडल के जरिए हम लोग बिहार के जो 38 जिले हैं उन 38 जिलों को जानेंगे और उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि 38 जिले हैं ये सभी को पता है, लेकिन ये 38 जिले कहाँ कहाँ हैं, किसके साथ में कौन सी सीमा साझा कर रही है, ये किसी को शायद ही पता होगा। इसलिए करके आज हम लोग इस 9 प्रमंडल के माध्यम से बिहार के 38 जिले को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो जब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बिहार के प्रमंडल। बिहार के प्रमंडल, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। और इन्हीं 9 प्रमंडलों में हमारे 38 जिले टोटल समाहित हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रमंडल देखिए, हमारा ये जो 9 प्रमंडल है, एक प्रमंडल सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर से घूम करके हम लोग वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रमंडल आप देख रहे हैं, इसका नाम है तिरहुत प्रमंडल। क्या है? तिरहुत प्रमंडल। इस प्रमंडल का नाम है तिरहुत प्रमंडल। दूसरा प्रमंडल जो आप देख रहे हैं यह है दरभंगा प्रमंडल। दूसरा कौन सा प्रमंडल है? दरभंगा। तीसरा है कोसी प्रमंडल। तीसरा कौन सा प्रमंडल है? कोसी प्रमंडल। और चौथा है पूर्णिया प्रमंडल। चौथा कौन सा प्रमंडल है? पूर्णिया प्रमंडल। पांचवा जो आप देख रहे हैं यह है भागलपुर प्रमंडल। पांचवा प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर प्रमंडल। और छठा प्रमंडल आप देख रहे हैं ये मुंगेर। छठा प्रमंडल कौन सा है? मुंगेर प्रमंडल। तो ये 6 प्रमंडल हमारा मुंगेर हो गया छठा नंबर में। और 7वां प्रमंडल है मगध प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? मगध। 7वां प्रमंडल आ गया मगध प्रमंडल। और इसके बाद में 8वां प्रमंडल जो देख रहे हैं ये आपका है पटना। 8वां प्रमंडल कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। और 9वां प्रमंडल हो जाएगा आपका सारण। तो इस प्रकार से हमारे प्रमंडलों की संख्या कितनी हो गई? 9, जिसमें से हमारा प्रमंडल 9 है। स्टार्टिंग हम कहां से स्टार्ट किए? तिरहुत से। कहां से स्टार्ट किए? तिरहुत। पहला प्रमंडल हो गया आपका तिरहुत, दूसरा हो गया दरभंगा, तीसरा हो गया आपका कोसी, चौथा पूर्णिया, 5वां भागलपुर, छठा मुंगेर, 7वां मगध, 8वां पटना और 9वां सारण। तो ये 9 टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी हो गई? 9। अब आइए हम लोग जानते हैं इन 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग तिरहुत प्रमंडल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तिरहुत के ही बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रमंडल के बारे में जान लेंगे, इसके बाद में प्रमंडल को कैसे याद रखना है इसके बारे में आपको हम ट्रिक बताएंगे कि अच्छी तरह से आपको याद रह जाएगा। आप भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भूल पाइएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में जो आपका जिला आ जाएगा ये आपका आएगा सबसे पहले नंबर में पश्चिमी चंपारण। कौन सा चंपारण है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और ये वैशाली। ये जो आप 6 जिले देख रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले जो देख रहे हैं, ये 6 जिले ऐसे करके मिल करके इसके जो सीमा देख रहे हैं ऐसे करके इस पर पूरे मिला करके इसको हम लोग बोलते हैं तिरहुत प्रमंडल। क्या बोलते हैं इसको? तिरहुत प्रमंडल। और आपको ये चीज को याद रखना है कि इस 9 प्रमंडलों में सबसे बड़ा प्रमंडल अगर कोई है तो आपका है तिरहुत प्रमंडल। ये सबसे बड़ा है। ये क्या है? सबसे बड़ा प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसमें 6 जिले हैं और 6 जिले आपके दूसरे में भी है, लेकिन उनमें से अगर कंपेयर करें तो क्षेत्रफल के एरिया जो यानी ज्यादा हो जाएगा, किसका हो जाएगा? तिरहुत प्रमंडल का। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा हो गया? आपका हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और ये वैशाली। तो इसके साथ साथ में आप ये भी जानते जाएं कि पश्चिमी चंपारण का साथ में सीमा पूर्वी चंपारण कर रही है, सीतामढ़ी कर रही है। सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के जस्ट बीच में शिवहर। इस बात को आपको याद रखना है कि शिवहर ऐसा जिला है, मात्र 2 जिलों को बीच में है। वो कौन कौन सा जिला है? पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में हमारा शिवहर जिला है। यानी एक साइड में हमारा आ गया पूर्वी चंपारण, इस साइड में आ गया सीतामढ़ी, और उन दोनों के बीच में एक जिला पड़ जाता है, उसका नाम है शिवहर। शिवहर और पूर्वी जस्ट इसके नीचे में आ जाइएगा तो आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला, और मुजफ्फरपुर के जस्ट नीचे आइएगा तो हो जाएगा वैशाली। तो याद रखना है आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इस तरह से आपको याद रखना है। स्टार्टिंग कहां से करना है आपको? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये आपका 6 जिला हो गया और 6 जिला मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा तिरहुत प्रमंडल। अब देखिए इसको ट्रिक क्या रखना है हमको, कैसे याद रखेंगे तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि जिला की संख्या हमारा 38 है और 38 जिला में हम लोग हौच-पच कर जाएंगे किसमें कौन सा किसमें नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे? देखिए
पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो इसमें पश्चिमी का पहला लेटर है पो और पूर्वी चंपारण का पहला लेटर है पो, तो यानी प और पू से मिलकर हो गया पप्पू। क्या हो गया, इसका याद रखना है, पहला लेटर पो, इसका लेटर है पू, तो इसको बोलेंगे पप्पू। क्या कहेंगे इसको, पप्पू। पप्पू। शिवहर में हमारा शिव जी है, कौन है, शिव। तो यानी पप्पू जो है ना शिव का क्या करता है, पूजा करता है। पप्पू शिव का क्या करता है, पूजा करता है। किस लिए, सीता को पाने के लिए। किसके लिए, सीता को पाने के लिए। अभी आप जान रहे हैं पप्पू जो है क्या कर रहा है, शिव का पूजा कर रहा है। किसके लिए, सीता को पाने के लिए। और साथ ही साथ में मुजफ्फरपुर में आप लोगों को पता है क्या है, मुजफ्फरपुर का लीची पसंद है। मुजफ्फरपुर क्या है, लीची। लीची जो है मुजफ्फरपुर का जो लीची है उसको जीआई टैग दिया गया है, इसको बोलते हैं शाही लीची। क्या बोलते हैं, शाही लीची। मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो आपको पता है मुजफ्फरपुर का क्या है, लीची है। तो मुजफ्फरपुर फेमस है, आपको ये पता है अच्छी तरह से लीची के मामले में। तो ये मुजफ्फरपुर हो गया और उसके नीचे में क्या है, वैशाली। तो आपको याद रखना है कि लीची खिलाएंगे किसको, साली को। किसको खिलाएंगे, साली को। इस तरह से आपको याद करना है। पप्पू जो है, पप्पू प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण। पप्पू शिव का पूजा करता है सीता को पाने के लिए। पप्पू शिव का पूजा करता है सीता को पाने के लिए। और मुजफ्फरपुर का लीची किसको खिलाएंगे, तो साली को। साली से हो जाएगा आपका वैशाली। तो ये जो आपको 6 जिले हो जाएंगे, अच्छी तरह से याद हो गया। 6 जिला में क्या क्या बताया आपको, पप्पू जो है शिव का पूजा करता है सीता को पाने के लिए, और मुजफ्फरपुर का लीची किसको खिला रहे हैं, साली को। पप्पू पूजा कर रहा है शिव को सीता को पाने के लिए, और मुजफ्फरपुर का लीची किसको खिलाएंगे, तो साली को। साली से हो जाएगा आपका वैशाली। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और ये वैशाली, ये 6 जिला मिलकर के हमारा तिरहुत प्रमंडल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये दूसरा प्रमंडल जो आप देख रहे हैं ये है दरभंगा प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है, दरभंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो दरभंगा प्रमंडल में आपका पहला जिला हो गया आपका मधुबनी। पहला क्या हो गया, मधुबनी, फिर दरभंगा और ये समस्तीपुर। ये 3 जिला, ये 3 जिला मिलकर के जो आप ऐसे करके नक्शा देख रहे हैं, ऐसे करके ये जिला मिलकर के तीनों, ये मिल रहा है हमारा दरभंगा प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल हो जाता है, दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले कौन कौन से, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सॉरी समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये तीनों मिलकर क्या बन गया, दरभंगा। अब चलिए देखिए इसको कैसे याद रखना है। इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं आपको कि इसको दरभंगा प्रमंडल के लिए हम क्या करेंगे, मधुबनी, क्या है यहाँ पे, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो मधुबनी में याद रखना है कि मधु कौन है, मधुबनी में मधु, मधु नाम की कोई लड़की है। मधु नाम की क्या कोई लड़की है। मधु क्या करती है, दरभंगा, दरभंगा में क्या हो गया, भंगा, भंगा से क्या हो जाएगा, भांग, भंगा से क्या बन जाएगा, भांग। मधु जो है ना भांग पी के क्या कर रही है, मस्ती कर रही है। मस्ती मतलब है समस्ती, समस्ती में क्या रखना है, मस्ती। समस्तीपुर को बोलेंगे मस्ती कर रही है। क्या कर रही है, मस्ती कर रही है। तो मधु भांग पीकर क्या कर रही है, मस्ती कर रही है। तो भांग में क्या हो जाएगा आपका, दरभंगा। दरभंगा से आपको याद रखना है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में आपका, दरभंगा में नाम में आता है आपका भंगा, तो भंगा से हो जाएगा आपका भांग। क्या बन जाएगा, भांग। और समस्तीपुर में हो जाएगा आपका मस्ती। क्या हो जाएगा, मस्ती। और कौन कर रहा है, तो मधु कर रही है, यानी कि मधु से हो गया मधुबनी। मधु भांग पी करके मस्ती कर रही है। मधु भांग पी के क्या कर रही है, मस्ती कर रही है। कहने मतलब दरभंगा प्रमंडल में आपका 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये 3 जिलों के लिए हम लोग क्या ट्रिक बताएं कि मधु भांग पी करके मस्ती कर रही है। तो ये आपका दूसरा प्रमंडल कौन सा हो गया, दरभंगा प्रमंडल। इसके बाद में हमारा तीसरा प्रमंडल आ जाता है आपका कोसी। कौन सा प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल। अभी हम लोग 2 प्रमंडल को कवर कर चुके हैं, तिरहुत प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल। तीसरा जो प्रमंडल है वो आपका है कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल देखिए, कोसी कोई जिला नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। कोसी कोई जिला नहीं है, लेकिन कोसी फिर भी प्रमंडल है, उसका नाम रखा गया कोसी प्रमंडल। देखिए आपको याद रखना है कोसी प्रमंडल में पहले कौन कौन से जिले हैं, पहले इसको समझिए। तो कोसी प्रमंडल में आपका आ जाएगा सुपौल, मधेपुरा और ये सहरसा, ये 3 जिला। कौन कौन, सुपौल, मधेपुरा और ये सहरसा, ये 3 जिला जो है ये आपका कोसी प्रमंडल में आ गया। कौन सा प्रमंडल आ गया, कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल में कौन कौन से जिले आपका क्या, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो इन 3 जिलों को याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको कि कैसे याद रखना है कि कोसी प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो याद रखना है कि कोसी प्रमंडल में से आपको याद रखना है पहले कि कोसी नदी के बारे में क्या रखना है। और आप लोगों को पता ही है कि कोसी नदी जो है बिहार की सबसे डेंजर नदी मानी जाती है, क्योंकि इसमें इतना अत्यधिक बारिश का पानी और बाढ़ का पानी जमा हो जाता है, ये पूरा बिहार को तबाही मचा देती है। इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। और सबसे अत्यधिक मार्ग बदलने वाली नदी का अगर किसी कहा जाता है तो वह है बिहार की नदी यानी कोसी। अगर प्रश्न दे दिया जाए कि बिहार में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है, तो है कोसी नदी। और कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का अभिशापित नदी इसको माना जाता है, क्योंकि इसी नदी में जल बहाव इतना अत्यधिक हो जाता है कि हमारा उत्तरी बिहार लगभग यानी डूब ही जाता है। तो आइए कोसी प्रमंडल में 3 जिले
सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो याद रखना है कि कोसी प्रमंडल है, याद रखना आपको कोसी। कोसी नदी में बाढ़ आया, कोसी नदी में क्या आया? बाढ़। कोसी नदी में जब बाढ़ आता है तो क्या होता है? देखिए यहाँ क्या क्या है? सुपौल। क्या है? सुपौल। सुपौल में आ गया आपका पोल। क्या आ जाएगा? पोल। आप पोल यानी खंबा को जानते हैं, पोल के बारे में आपको पता ही है। तो सुपौल से याद रखना है आपको पोल। क्या रखना है? पोल। और मधेपुरा से रखना है पूरा। पूरा मतलब है सभी लोग, पूरा लोग। पूरा मधेपुरा में आ गया पूरा। पूरा का मतलब हो गया सभी लोग। पूरा का मतलब क्या हो गया? सभी लोग। इस बार में सहरसा। सहरसा मतलब शहर, याद रखना। क्या रखना है? शहर। अब देखिए ट्रिक क्या बनता है यहाँ पे। सहरसा में क्या हो गया? शहर। शहर के पूरे लोग, शहर के पूरे लोग कहां चढ़ गया? पोल पर। कहां चढ़ गया? पोल पर। शहर के पूरे लोग कहां चढ़ा गया? पोल पर चढ़ गया। क्यों चढ़ा? जब कोसी में बाढ़ आया। देखिए कहता है जब कोसी में नदी में बाढ़ आता है तो शहर के पूरा लोग जो है ना पोल पर चढ़ जाता है ताकि बाढ़ से बच सके। याद रखना है आपको क्या कि कोसी में जब बाढ़ आती है, कोसी में जब बाढ़ आती है तो शहर के पूरा लोग कहां चढ़ जाता है? पोल पर। शहर कोसी में जब भी बाढ़ आता है, कोसी में बाढ़ आता है तो शहर के पूरा लोग चढ़ जाता है कहां पे? पोल पर। तो याद रखना है शहर से मतलब हो गया आपका सहरसा, पूरा से हो जाएगा मधेपुरा और पोल से हो जाएगा आपका सुपौल। ये 3 जिला मिलकर के आपका कोसी प्रमंडल तैयार हो जाता है। तो कोसी प्रमंडल में याद रखना आपको कि कोसी नदी में बाढ़ आया, शहर के पूरे लोग कहां चढ़ गए? पोल पर। शहर के पूरे लोग कहां चढ़ गए? पोल पर। तो कब चढ़ता है? जब कोसी नदी में बाढ़ आता है। यानी इस बात से आपको याद रखना है कि कोसी प्रमंडल में आपका 3 जिला आ गया, सहरसा, मधेपुरा और ये सुपौल। इस प्रकार से तीसरा प्रमंडल हमारा कंप्लीट हो गया। पहला प्रमंडल आपका तिरहुत प्रमंडल, दूसरा प्रमंडल आपका दरभंगा प्रमंडल और तीसरा क्या होगा आपका? कोसी प्रमंडल। आइए चलिए हम लोग चौथा प्रमंडल की ओर चलते हैं और चौथा प्रमंडल हमारा है ये पूर्णिया प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? पूर्णिया। सबसे पहले पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं आप उसको जानने का प्रयास कीजिए। देखिए समझिए, पूर्णिया प्रमंडल में आपका आ गया किशनगंज। ये कौन सा जिला है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और ये कटिहार। ये 4 जिला मिलकर के हमारा पूर्णिया प्रमंडल तैयार होता है। और पूर्णिया प्रमंडल से आपको याद रखना है कि पूर्णिया के जो सांसद जी हैं हमारे पप्पू साहब, पप्पू जी जो है अभी पूर्णिया के ही सांसद है, इसलिए पूर्णिया अत्यधिक फेमस भी है। याद रखना है आपको कि पूर्णिया के सांसद कौन है? पप्पू यादव है। और बगल में आपका कटिहार है। कटिहार को पता ही है, कटिहार में हमेशा आर्मी की रैली, दौड़ वगैरह ये हमेशा वहां पे होते रहती है। तो कटिहार भी अगर मतलब भर्तियों के लिए ये फेमस है। तो पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया और कटिहार। इसके ऊपर में क्या हो गया? अररिया और किशनगंज। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिला। कौन कौन सा? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और ये कटिहार। ये चारों जिला मिलकर के आपका हो गया पूर्णिया प्रमंडल। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और ये कटिहार, ये 4 जिला मिलकर के आपका पूर्णिया प्रमंडल तैयार होता है। इसमें आपको याद रखना है कि अररिया, किशनगंज, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है। याद रखना है पूर्णिया है, पूर्णिया प्रमंडल हो गया। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। उसके नीचे में आपका कटिहार है। कटिहार क्या है? रैलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे भर्तियां हो जाती है, हमेशा दौड़ वगैरह होते रहता है यहाँ पे। इसके ऊपर में अररिया और किशनगंज, अररिया और किशनगंज, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिला जो आपका है ये आपका हो गया पूर्णिया प्रमंडल। और ये पूर्णिया प्रमंडल होते ही हम लोग तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, ये चौथा प्रमंडल हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो 4 प्रमंडल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो और मुझे तो लगता है कि आप लोगों को लगभग ये याद हो गया होगा। और इसके बाद अगर वीडियो को बीच में आप बाद में दोबारा रिपीट करके इसको देखिएगा, सुनिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और इसको आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। जिस ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं आपको इसी ट्रिक से इसको पढ़ना है, इसी ट्रिक से आपको याद करना है। तो पूर्णिया प्रमंडल में हमारे 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद में जो हमारा 5वां प्रमंडल है ये आपका देख रहे हैं भागलपुर प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? भागलपुर। तो भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिला है। कितने जिले हैं? 2 जिलों। एक हो गया हमारा भागलपुर और दूसरा हो गया बांका। एक भागलपुर और दूसरा बांका। तो भागलपुर और बांका ये दोनों जिला मिलाकर के हमारा भागलपुर प्रमंडल तैयार हो गया। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले? 2 जिले। और याद रखना है आपको कि सबसे छोटा प्रमंडल अगर बात की जाए बिहार में सबसे छोटा प्रमंडल कौन सी है? तो आपका भागलपुर प्रमंडल है। इसमें मात्र 2 ही जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले। सबसे बड़ा क्या बताएं? तिरहुत। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तिरहुत है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो भागलपुर। भागलपुर में 2 जिला आ गया। भागलपुर प्रमंडल में आपके 2 जिले, भागलपुर और बांका, ये दोनों प्रमंडल मिलकर के आपका भागलपुर हो गया। और इस दोनों जिला को तो आप अच्छी तरह से याद ही कर सकते हैं। जो भी भागलपुर और बांका से देखने वाले होंगे उनको तो पता ही होगा कि भागलपुर और बांका मिलकर के हमारा भागलपुर प्रमंडल तैयार होता है। इसमें मात्र 2 ही जिला आता है। इसके बाद आप आ जाइए तीसरा प्रमंडल। इसके बाद जो प्रमंडल हमारा है मुंगेर प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? मुंगेर। तो मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या देखिए कितनी है। सबसे पहले देखिए कि मुंगेर ये आपका हो गया मुंगेर के उस पार में खगड़िया, इधर आपका हो गया बेगूसराय, इसके सामने में जस्ट लखीसराय के बगल में शेखपुरा के बगल में जमुई। यानी कि आपका हो गया मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय
शेखपुरा और जमुई। 1 2 3 4 5 और ये 6 जिले, 6 जिले मिलकर के हमारा मुंगेर प्रमंडल तैयार होता है। मुंगेर वासियों, आप अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न मिलता है देखने के लिए। तो सबसे पहले मुंगेर प्रमंडल में आपका जिला कौन सा आ गया, ये हो गया आपका मुंगेर। मुंगेर के बाद में खगड़िया, खगड़िया के बगल में बेगूसराय, बेगूसराय के इधर है लखीसराय, इसके बगल में शेखपुरा और जमुई। तो याद करना कैसे करना है आपको याद, देखिए मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है और 6 जिला को याद करने के लिए आपको 6 से याद रखना है, गंगा नदी का सहारा लेना है। आपको पता है कि मुंगेर के इस गंगा नदी जो है, मुंगेर के इस पार में, गंगा के इस पार में मुंगेर है और गंगा के उस पार में क्या है, खगड़िया। याद रखना है कि इधर मुंगेर है, उधर क्या है, खगड़िया, दोनों बीच में क्या है, गंगा नदी है। तो इधर मुंगेर स्टार्ट करना है, कहां से आपको, मुंगेर से। कहां से स्टार्ट करना है, मुंगेर से। इधर मुंगेर उधर खगड़िया, मुंगेर और खगड़िया। उसके बाद में लखीसराय बेगूसराय, लखीसराय बेगूसराय, नाम देखिए सेम सेम कॉमन है, इधर है मुंगेर उधर खगड़िया, मुंगेर खगड़िया, लखीसराय बेगूसराय, लखीसराय बेगूसराय। इस तरह से आपको बोलना है। गंगा नदी की जो है दोनों को अलग अलग करती है, इधर मुंगेर उधर खगड़िया, इधर लखीसराय उधर बेगूसराय, लखीसराय बेगूसराय, मुंगेर खगड़िया, मुंगेर खगड़िया, लखीसराय बेगूसराय। कैसे बोलना है आपको, मुंगेर खगड़िया, मुंगेर खगड़िया, लखीसराय बेगूसराय, लखीसराय बेगूसराय। उसके बगल में शेखपुरा जमुई, शेखपुरा जमुई। ये 6 जिला है, 6 जिला मिलकर के हमारा हो गया मुंगेर प्रमंडल तैयार। कहां से आपको स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है मुंगेर खगड़िया, मुंगेर खगड़िया। इधर मुंगेर हो गया आपका गंगा नदी, इधर हो गया आपका खगड़िया, मुंगेर खगड़िया, लखीसराय बेगूसराय, लखीसराय बेगूसराय, और इसके बगल में आपका शेखपुरा जमुई, शेखपुरा जमुई, शेखपुरा जमुई। ये 6 जिला मिलकर के हमारा मुंगेर प्रमंडल जो है तैयार होता है। कैसे आप बताएं आपको क्या करने के लिए, इस साइड में मुंगेर है, मुंगेर प्रमंडल है तो मुंगेर जिला आएगा, मुंगेर और उधर साइड में खगड़िया, मुंगेर इस पार में मुंगेर उस पार में खगड़िया, फिर लखीसराय बेगूसराय, लखीसराय बेगूसराय। अब कैसे करना है, मुंगेर खगड़िया, लखीसराय बेगूसराय, शेखपुरा और जमुई, शेखपुरा और जमुई, शेखपुरा और जमुई। ये 6 जिला मिलकर के हमारा हो गया मुंगेर प्रमंडल तैयार हो गया। ये आपका जिला आपके आसपास का एरिया का है, इसलिए इस चीज को आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको सीक्वेंस बना लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इस साइड में मुंगेर है, उस साइड में खगड़िया है, मुंगेर और खगड़िया, इधर लखीसराय उधर बेगूसराय। तो मुंगेर खगड़िया लखीसराय बेगूसराय शेखपुरा जमुई, ये 6 जिला मिलकर के आपका तैयार हो जाता है कौन सा प्रमंडल, ये आपका हो गया मुंगेर प्रमंडल। इसके बाद आगे चलिए, आगे हमारा प्रमंडल तैयार होता है, ये आपका मगध प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल में जो जिला आपका आ जाता है, आपका सबसे पहले जानिए इस चीज को, ये आपका जिला हो गया औरंगाबाद। कौन सा हो जाएगा, औरंगाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और ये जहानाबाद। ये 5 जिला, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। 5 जिला कौन कौन सा है, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। तो देखिए इसको आपको याद करने के लिए अच्छा तरह से दिमाग में सेट करना होगा कि 5 जिला मिलकर के हमारा मगध प्रमंडल तैयार होता है। कौन सा प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल में आपका 5 जिला आ गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। इसको फिर से बोलिएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। आप बार बार अगर मेरे साथ में भी अगर उच्चारण कीजिएगा, बोलिएगा इसको, आपके दिमाग में सेट करते जाएगा। क्या बोल रहे हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। इस चीज को बोलिए और दिमाग आपको नक्शा को जरूर घुमाइए। नक्शा को अगर घुमाइएगा, जब भी आप राज्य जिला का नाम बोलिए और जिला का दिमाग माइंड में नक्शा को घुमाइए। अगर हम बोल रहे हैं अरवल, जहानाबाद, दिमाग में घुमाइए, अरवल के बगल में जहानाबाद है और जहानाबाद से टूट करके क्या बना है, अरवल। तो आपको बोलना कहां से स्टार्ट से, औरंगाबाद से। इसको याद रखना है कि औरंगाबाद में क्या है आपका, और क्या है, और गया से रखना है, और गया, नवादा, और गया, नवादा। क्या बोले, अरवल, जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद। अरवल से आपको याद रखना है परवल, अरवल से क्या रखना है, परवल। अरवल को याद कीजिए आप, परवल, और जहानाबाद में है जान। क्या है, जान। ये जान को परवल पसंद है, जान को परवल पसंद है, जान को क्या पसंद है, परवल। परवल मतलब अरवल, याद रखना है। जहानाबाद को कर देंगे जान, क्या कर लेंगे, जान। तो जान को क्या पसंद है, परवल। तो जान को पसंद है परवल, और गया, नवादा, और लेने के लिए कहां चल गया वो, नवादा। क्या बोलता है, जहानाबाद। जान को अरवल यानी परवल पसंद है, और गया वो कहा, नवादा चला गया। और कहां चला गया वो, गया, नवादा। गया मतलब चला गया, गया मतलब चला गया। कहां चला गया, नवादा। कहता है अरवल को जहान, जहानाबाद के बोलेंगे जान। जान को अरवल पसंद है और गया वो नवादा लेने। कहां गया, नवादा लेने। क्या बोलना है इसमें, जान को अरवल पसंद है, जान को अरवल यानी कि परवल, जान को परवल पसंद है और गया नवादा लेने। कहता है जान को अरवल पसंद है, जान को अरवल पसंद है यानी परवल पसंद है, और गया नवादा लेने के लिए। गया कहां चला गया, नवादा लेने के लिए। तो बोलना है कि जान को अरवल यानी परवल पसंद है, और औरंगाबाद, और मतलब औरंगाबाद, और गया नवादा, और गया नवादा, नवादा लेने के लिए चला गया। क्या करना है आपको इसमें कि जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा, ये 5 जिला मिलकर कौन सा बन जाएगा आपका, मगध प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल आपका, मगध प्रमंडल।
तो मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या 5। स्टार्टिंग कहां से करना है? जहानाबाद से। तो जान को परवल पसंद है और गया नवादा लेने के लिए, और गया नवादा लेने के लिए कहां जा रहा है वो? तो नवादा जा रहा है, नवादा जिला। ध्यान रखना है, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये 5 जिला मिलकर के आपका मगध प्रमंडल तैयार हो गया। इसके बाद जो आप हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं हमारा आ जाता है पटना प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में जो जिला कौन कौन सा आ रहा है, इस चीज को आप देखिए अच्छी तरह से। पटना प्रमंडल में आपका आ गया रोहतास। पहला जिला कौन सा है? इधर से स्टार्ट करेंगे। ये आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और ये नालंदा, इतना जिला है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये 1 2 3 4 5 6 जिला। ये 6 जिला आपको याद रखना है, ये आपका पटना प्रमंडल में है। पटना प्रमंडल कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? रोहतास से। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। आपको पता है कि नालंदा के ही हमारे भूतपूर्व जो सीएम रह चुके हैं, कौन से? नीतीश जी। नीतीश जी का घर कहां पड़ गया? नालंदा के। वो नालंदा के रहने वाले थे और नालंदा हमेशा वो कहां जाते थे? पटना। दिमाग में रखना है, कैसे याद करना है आपको? नालंदा के हमारे होंगे नीतीश जी। नालंदा कौन हो गए? नीतीश जी, जो हमारे सीएम रह चुके हैं, अभी वो राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। नालंदा से वो कहां जाते थे? डायरेक्ट पटना जाते थे। कहां जाते थे? पटना। तो नालंदा पटना, भोजपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। आपको याद रखना है, इधर से स्टार्ट कर लीजिए। रोहतास यानी कि रोहतास, आप लोग को पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, जिसमें से हम सीमावर्ती राज्य के बारे में, सीमावर्ती जिले के बारे में बताए थे। उसमें ट्रिक बताए थे आपको, कैमरा वाला कहानी बताए थे, ससुर और दामाद वाला में क्या बताया था आपको कि रोया किसके लिए? कैमरा के लिए। और कैमरा कहां था? बक्सा में। अब बक्सा ससुर जी कहां बैठा था? भोज पर। याद रखना है कि रोया कैमरा के लिए और कैमरा था बक्सा में। रो रहा था किस चीज के लिए? कैमरा के लिए। रो रहा था कैमरा के लिए और कैमरा कहां रखा था? बक्सा में। रो रहा था कैमरा के लिए। किसके लिए रो रहा था? कैमरा के लिए। रो रहा था कैमरा के लिए कि हमको कैमरा दीजिए, कैमरा दीजिए। रोया किसके लिए? कैमरा के लिए। कैमरा रखा था बक्सा में। कैमरा कहां रखा था? बक्सा में। और ससुर जी कहां बैठा था? भोज पर। रो रहा था कैमरा के लिए और कैमरा रखा था बक्सा में, और ससुर जी कहां बैठा था? भोज पर। लेकिन भोज के बाद में कहां चला गया? पटना। पटना चला गया नालंदा। पटना से नालंदा। भोज करके चल गया पटना, पटना से चला गया नालंदा। याद रखना आपको कि पटना प्रमंडल में आपको याद रखना है रोहतास, कैमूर, बक्सर। रोहतास, कैमूर, बक्सर। कहता रो रहा था कैमरा के लिए। रो रहा से मतलब हो गया रोहतास। कैमूर का मतलब कैमरा से हो गया कैमूर। रो रहा था कैमरा के लिए, कैमरा था बक्सा में यानी कि बक्सर। और ससुर जी कहां बैठा था? भोज पर यानी कि भोजपुर। कैमरा था बक्सा में, ससुर जी बैठा था भोज पर। रो रहा था कैमरा के लिए, कैमरा था बक्सा में, और बक्सा किसमें? ससुर जी कहां बैठा था? भोज पर। तो भोज से याद रखना है आपको, उधर नहीं जाना है, आपको इधर घूम जाना है, पटना और नालंदा। पटना और नालंदा। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये आपका टोटल 6 जिला मिलकर क्या हो जाता है तैयार? कौन सा प्रमंडल? पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में क्या क्या आ गया आपका? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। ठीक है, पटना नालंदा दोनों दिमाग में रखिए, क्योंकि नालंदा में नीतीश जी का घर और इसके बगल में पटना में हमेशा ये बैठते थे अपने ऑफिस में। तो नालंदा पटना बगल में है, याद रखिएगा अच्छा से। और इधर से याद रख लीजिए दिमाग में कैमरा वाला कहानी। रो रहा था कैमरा के लिए, कैमरा था बक्सा में, और ससुर जी बैठा था कहां पे? भोज पर। और उसके बाद ये पटना और नालंदा, ये आपका हो जाएगा कौन सा प्रमंडल? पटना प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल हो गया? पटना प्रमंडल। इसके बाद में नवा प्रमंडल और ये आखिरी प्रमंडल है, ये प्रमंडल है सारण प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? सारण। तो सारण में 3 जिला। सारण में कितने जिले? 3 जिले। सारण प्रमंडल से रखना आपको सारण, सिवान और गोपालगंज। कौन कौन से है? सारण, सिवान और गोपालगंज, ये 3 जिला मिला करके हमारा आपका सारण प्रमंडल तैयार हो जाता है। आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि बिहार के 38 जिला के बारे में हम आपको एक एक करके सबको समझा दिए, और कौन सा जिला कहां है, किसके साथ में कौन सा सीमा साझा कर रहा है। अगर इस नक्शा को आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लें, इस 9 प्रमंडल को बस खाली दिमाग में बैठा लें, आपको 9 जिला को पता चल जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ है और आपका घर कहाँ किस जिले में पड़ता है। इस चीज का आप कॉमेंट में जरूर राय दें। इसके बाद यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप जरूर बताएं। तो 9 प्रमंडल के बारे में आपको हम बता दिए। 9 प्रमंडल को आप अच्छी तरह से बार बार रिपीट कीजिए माइंड में, इसको लिखिए और बोलिए बार बार, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ताकि क्या होगा कि आपका माइंड में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉपी पे नक्शा बना लीजिए, और नक्शा बनाने के बाद 9 प्रमंडल को इस तरह से जहां से हम स्टार्ट किए जिस तरह से, इसी तरह से आप भी घूमते जाइए, ऐसे करके आपका ये 9 प्रमंडल बन करके तैयार हो जाएगा। और 9 प्रमंडल में आपका सबसे पहला प्रमंडल स्टार्ट यहां से कीजिए और घूमते हुए आकर के आप यहीं पे आ जाइए। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा हो गया आपका? तिरहुत प्रमंडल। सबसे छोटा प्रमंडल कौन हो गया आपका? भागलपुर। और सबसे देखिए 2 जिलों के बीच में जिला कौन सा आपका? शिवहर। सबसे नवीनतम जिला यानी 38वां जिला जो आपका हो गया ये अरवल हो गया, जो कि जहानाबाद से टूटा हुआ है। कहां से टूटा हुआ है? जहानाबाद से। जहानाबाद को तोड़ करके अरवल एक नया जिला बना हुआ है, जो कि हमारा बिहार का 38वां जिला। और अगर नवीनतम जिला बात करें या 38वां जिला बोले तो हमारा कौन सा हो जाएगा? अरवल।
और अरवल किसको पसंद है? जान को। अरवल किसको पसंद है? जान को। क्या बताया आपको? जान को परवल पसंद है और गया वो नवादा लेने के लिए। तो ये आपका कौन सा प्रमंडल था? मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल हो गया आपका तैयार। इस तरह से आप 9 प्रमंडल को देख लिए। ये बिहार के 9 प्रमंडल हो गए और 38 जिला हमने आज आपका कवर करवाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इस चीज का कमेंट जरूर करें। और इसी तरह से वीडियो को आगे और भी हम लेके आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।